नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो मेरी कलम पर। और मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने इस शो पर हम आपको मिलाते हैं नामी गिरामी हस्तियों से, और आज हम जिनसे आपको मिलवाएंगे वो पब्लिकेशन के क्षेत्र के बहुत ही माने हुए चेहरे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टर्लिंग पब्लिशर्स की। स्टर्लिंग पब्लिशर्स शुरू हुआ था 1965 में। इन्होंने शुरुआत की थी एकेडमिक बुक्स के साथ, पर आज आप नाम लीजिए, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां इनकी किताबें नहीं हैं। कुकिंग हो, पेरेंटिंग हो, आध्यात्मिक जगत, वास्तु, क्या नहीं है जहां पर स्टर्लिंग की किताबें नहीं हैं। स्टर्लिंग 10,000 से ज़्यादा किताबें छाप चुके हैं, और इनका ज़्यादा रुझान जो है साईं बाबा की किताबों पर भी रहा है। तो आइए, मुझे बेहद खुशी होती है आपको मिलवाते हुए एस.के. घाई सर से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कलम पर। आपका धन्यवाद जो मुझे बुलाया। सर, जब स्टर्लिंग की बात आती है, हमने जब आपकी वेबसाइट देखी तो उसमें साईं बाबा की पर्टिकुलरली बहुत सारी बुक्स हैं। तो ऐसा क्यों है कि साईं बाबा का क्या आपकी लाइफ में कोई रोल है या कुछ इम्पैक्ट है? बताइए सर इसके बारे में। हमारे एक ऑथर थे जी, श्री एस.पी. रोहेला, तो उनकी किताब द यूनिवर्सल मास्टर शिरडी साईं बाबा पर हमने 1992 में पब्लिश की। पब्लिश करने के बाद जब एक किताब आ गई तो अभी वो किताब पूरी नहीं हुई थी, तो दूसरी किताब आ गई। तो ये ब्रिक बाय ब्रिक जैसे मकान बनता है, वैसे ही आज तक 92 से लेके hardly there was a day when we have not worked on a book on Baba, we have not talked on Baba, we have not planned on Baba. In 1997, I organized international conference on Shirdi Sai Baba with Shri Motilal ji and Suresh Chandra जी के साथ मिलकर हमने फरीदाबाद टेम्पल शिरडी साई बाबा टेम्पल का उद्घाटन किया, और उद्घाटन के समय हमने वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की। और बाबा का काम बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई लगाव नहीं है। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस से ही सारे काम आपके हो जाएंगे। एंड आई हैव सीन कि कोई काम रुकता नहीं है। इन 2000 my son was in बेंगलोर, तो मैं गया तो उसको मैंने कहा भी चलो शिरडी चलते हैं। तो शिरडी में वहाँ पूना में हमारे एक रिलेटिव थे, तो हम रात उनके पास जाके रुके। अगले दिन टैक्सी की और हम शिरडी चले गए। और वो अचानक जो दिन था वो दशहरे वाला दिन था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं इधर से एक लेटर ले गया था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि हमें कुछ सहायता मिल जाएगी। तो वहाँ तो जो PRO का ऑफिस था वहाँ बहुत भीड़ थी, और एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा था। कहते जी आज का दिन आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रस्टीज़ का ही चलता है। दिल को बड़ी उदासी हुई कि भाई क्या ये हम इतनी दूर से आए हैं, बेंगलोर से पूना आए, पूना से टैक्सी कार में आए इधर। तो वहाँ पर जब हम जा रहे थे तो एक चौकीदार था या पुलिस वाला था, उसने कहा कि आप बहुत उदास नज़र आ रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा हम इस तरह से आए थे और बाबा की आरती 12 बजे की आरती अटेंड करनी थी, पर अब कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। कहता आप कितने आदमी हो? हमने कहा हम 2 हैं। कहता आप अपने जूते रख कर इधर आ जाओ।
तो हम जूते रख के उनके पास पहुंच गए। उन्होंने हमें ले जाकर फ्रंट रो में बिठा दिया। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आई डोंट नो, बट इट हैपेंड विद मी। सो उस दिन से श्रद्धा और बढ़ गई। तो अच्छा, और फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि ये ब्रिक बाय ब्रिक जी। तो इस तरह से किताबें बढ़ती गई, और एक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, तो हम मना भी नहीं करते। जब मना नहीं करते तो इसका मतलब किताब छप जाती है। तो आज हम 110 किताबों से ज़्यादा किताबें हम बाबा पर छाप चुके हैं, इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, सभी भाषाओं में उपलब्ध सभी है ये भाषाओं में किताबें। और हमारी कुछ किताबें बाबा की ट्रांसलेट भी हुई हैं इन जर्मन लैंग्वेज एंड इन स्लोवेनिया। तो इंटरनेशनल स्तर पर भी आपका विस्तार हो चुका है। जी, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड स्टर्लिंग पब्लिशर्स, वी स्टार्टेड विद कि we want to be of a good quality publisher and we want to export our books. That was the reason, because my father was in publishing since 1940, before the partition of India. तो जब हमने ये, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे, बट ही वॉज अ वेरी एक्टिव पब्लिशर. He was the president and the secretary of the Punjab Publisher Association and all that. उसके बाद जब हमने ये शुरू किया तो किताबें आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई. हमारी स्टर्लिंग पब्लिशर्स की पहली किताब आई विल शेयर विद यू कि ए स्टडी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, व्हेन शास्त्री जी वाज पास्ड अवे इन, उनकी बाहर मृत्यु हो गई थी, तो उस समय डिफरेंट एडिटोरियल्स छपे थे उन पर. तो एक लाइब्रेरियन थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उन सारे एडिटोरियल्स को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमने वो किताब छापी. और हैरानी की बात है कि दैट वाज इन 1965, और उस समय उस किताब की कीमत सिर्फ 10 रुपए थी, हार्ड बाउंड विद जैकेट. यू कैन इवन टुडे इफ इट इज देयर इट विल बी अबाउट 200 रुपीज. तो वो भी किताब हमने, उसी किताब से हमने एक्सपोर्ट भी शुरू करी. तो बाबा की ब्लेसिंग्स आप पर इतनी है कि स्टर्लिंग उससे बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया. और हम किताबें छापते चले गए. जी, आपकी बातों से मुझे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स ने भी आपको जैसे अपॉर्चुनिटीज दी एक के बाद एक, कि बाबा आपकी लाइफ में आए और उनकी किताबें बढ़ती ही गई और आपको ऐसे लोगों से मिलवाया कि आप जो हैं आगे बढ़ते जाएं और इंटरनेशनली भी स्टर्लिंग बढ़ा. बाबा's ब्लेसिंग्स. जी सर, बहुत अच्छा लगा जानकर. सर, आप खुद भी अगर आपको देखा जाए पर्सनली, आप भी बहुत इंस्पिरेशनल हैं. आप भी आज के यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आप खुद अध्यात्म में जुड़े हुए हैं. आप न्यू एज स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जहाँ आप मेडिटेशन को बहुत मानते हैं. तो सर, आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन का क्या रोल है और उसने आपकी लाइफ को कैसे और खूबसूरत बनाया? आपको पता है कि देयर वाज अ पेंडेमिक. जी. एंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक आई वाज इनवाइटेड टू अटेंड 40 days program on meditation by D.R. Karthikeyan ji, which was being done by Chandra Sitapati. जब उन्होंने 40 days का प्रोग्राम था और इधर हम खाली बैठे थे, पेंडेमिक में कोविड का टाइम था, तो मैंने शुरू कर दिया सुबह उठना, उठकर अपना करके, तो उसके बाद 6 बजे मेडिटेशन पर बैठ जाना. 6 से 7, सवा 7 तक मेडिटेशन में उनका प्रोग्राम था रेगुलरली और बड़ा अच्छा चलता था. और अभी भी वो चल रहा है प्रोग्राम उनका. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम. एंड तो उसमें मन को बहुत शांति मिलती है. जब मन को शांति मिलती है तो यू कैन प्लान योर थिंग्स बेटर.
और नंबर 2 उससे एंग्री, जो एंगर कहते हैं, गुस्सा, वो अब नामो निशान नहीं है उसका। और एक जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात हुई कि मेरे को टाइम बहुत मिल गया, कि आगे तो मैं कई बार 7 बजे 8 बजे उठते थे, तो अब तो 7 बजे मेडिटेशन करने के बाद ऑल द टाइम वाज देयर विद मी। तो उससे एक दिन प्लान हो गया, एक आपके पास टाइम ज़्यादा हो गया, काम करने का टाइम ज़्यादा हो गया और प्लानिंग करने का टाइम, और गुस्सा बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। और फिर पत्री जी ने कहा कि आप वेजिटेरियन होना ज़रूरी है। आपको पता है कि साधु वासवानी जी जो पूना में थे, तो उन्होंने कहा था कि 25 नवंबर को वेजिटेरियन डे मनाया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर मैंने 25 नवंबर को तो नहीं खाते थे, पर ये मेडिटेशन करने के वक्त हमने ये शुरू कर दिया कि अब नहीं खाना। आई यूज्ड टू डू फिश एंड एग्स, तो बट दैट आल्सो आई लेफ्ट ऑन दैट डे एंड आई हैव नॉट टच्ड इट सिंस दैट डे। बहुत खूबसूरत सर। सिर्फ जो मैं केक ज़रूर खाता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ सेलिब्रेशन एंड लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। बहुत बढ़िया सर। ध्यान हमें यही सिखाता है कि बिल्कुल। हर पल में जिए और उस पल को एंजॉय करें। एंजॉय करना, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। करेक्ट। तो इस तरह से तो सर ध्यान ने आपके जीवन में बहुत बदलाव लाए। ध्यान, जैसे कि जी। आपने बताया, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपके पास टाइम ज़्यादा था जी, और आपने अपने डे को बहुत ही खूबसूरती से प्लान भी किया। करेक्ट। सर जैसे कि आपकी जर्नी रही है बहुत खूबसूरत, स्टर्लिंग के साथ आपने स्टर्लिंग की शुरुआत की, आप उसके साथ इतना जुड़े हुए हैं। आप बहुत सारे अध्यात्म में आने के बाद आप बहुत सारे मास्टर्स से भी मिले। करेक्ट। आप जब उनसे मिले और आपने उनकी बहुत सारी किताबें भी छापी, तो हमें कुछ उस बारे में बताएं कि आप इतने सारे मास्टर्स से कैसे मिलते गए और कैसे आपकी किताबें, स्टर्लिंग जो है खूबसूरत, एक के बाद एक खूबसूरत किताब छापता गया। ये अगेन वी कम बैक टू द, इट इज़ ब्रिक बाय ब्रिक। जब हम एक से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलाता है, दूसरा तीसरे से मिलाता है। आपको ये साधु वासवानी जी, उनकी हमने कोई 100 बुक्स छापी, 100 बुक्स, डिफरेंट बुक्स, प्रिंट भी करते थे, पब्लिश भी करते थे, और उनकी किताबें रिलीज़ करने के लिए वेरियस जगह जाते भी थे। उसके बाद हमने अपना D.R. कार्तिकन जी की किताब, वो भी बहुत माने जाने हस्ती हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो उनके थ्रू मैं कईयों को मिला। हमारा रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब में डिफरेंट गुरुज को बुलाते हैं, और एक हमारे प्रेसिडेंट बने जिनका कनेक्शन गुरुज के साथ बहुत था। तो उनके जब वो प्रेसिडेंट बने तो श्री श्री रविशंकर से, सदगुरु से, शिवानी जी से, तो मतलब पर्सनली मुलाकात हुई। इस तरह से एक के बाद आई थिंक आई हैव मेट मोर देन 20 spiritual gurus of India, and whenever I meet, we talked. They got impressed by me and I got impressed by them, and the book is our product. So that is the जो एक दूसरे के लिए विश्वास जो है वो एक किताब के थ्रू आ जाता है। The first guru I met is Swami Vivekanand ji. Not Swami Vivekanand ji, Swami Muktanand ji from Ganeshpuri. तो उनकी भी किताब हमने छापी, जो कि बहुत मतलब अच्छी रही। तो सो वन आफ्टर द अदर। मैं सत्य साई बाबा से मिला उधर वाइट फील्ड जाकर, तो वहाँ भी हमने किताब रिलीज़ की उनके ऊपर,
सो इस तरह से ज़िंदगी ये जर्नी है, ये कोई गोल नहीं है, ये जर्नी है और ये चलता जाए, अच्छा चलता जाए, यही ही कामना है। सर, आप बहुत सारे गुरुओं के सानिध्य में रहे, आपने बहुत सीखा, जैसे कि आपने कहा आप आगे बढ़े, एक के बाद एक आपकी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती गई और आप आध्यात्मिकता में भी बढ़ते गए। अपने फील्ड में तो बड़े ही बड़े, आपका नाम हुआ ही, और आप आध्यात्मिकता में भी बढ़ते गए। तो सर, पत्री जी से आपकी कब और कैसे मुलाकात हुई? और अब स्टर्लिंग मेडिटेशन पे भी बहुत बुक्स पब्लिश कर रहे हैं। आप ये जो बदलाव ला रहे हैं सोसाइटी में सर, ये बहुत ही कमेंडेबल है। इसके बारे में कुछ बताएं। जब मैंने ये प्रोग्राम 40 डेज़ प्रोग्राम चंद्रा जी का ज्वाइन किया, तो उस समय मेरी मुलाकात पत्री जी से भी उसी प्रोग्राम के अंडर हुई, क्योंकि वो हर ट्यूसडे को क्वेश्चन आवर देते थे, 1 आवर क्वेश्चन आवर आफ्टर दी प्रोग्राम। तो उसमें वो लोग उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते थे। तो मैंने कार्तिकन जी को कहा कि आई वांट टू ऑर्गेनाइज ओपी घई मेमोरियल लेक्चर, तो आप मेरे को शिवानी जी को कह दो। उन्होंने कहा मैं शिवानी जी को तो नहीं कह सकूंगा, पर मैं पत्री जी को कहता हूँ। तो मैंने पत्री जी से बात की, उनको लेटर लिखा एंड ही kindly agreed for doing then we fixed the date 1st October 21. My father's birthday is the 1st October, so 1st October 21 को हमने ओपी घई मेमोरियल लेक्चर करवाया उनका। तो उसको करवाने के बाद मेरे पत्री जी दिल्ली आए। जब ये PMC चैनल शुरुआत करनी थी, तो इनागुरेशन पर वो भी थे, तो मैं भी उनके साथ था। तो वहाँ से पर्सनल शुरुआत हो गई। तो वो जो क्वेश्चन आवर करते थे, उसके के बीच में उन्होंने एक किताब डेवलप की, पत्री जी आंसर्स, जो कि हमने पहले इंग्लिश में छापी और फिर हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ और अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हो रहा है। और तो पत्री जी से मुझे मिलने का पहला अवसर तो इनाग्रेशन पर था। दूसरा अवसर फिर हमारी जब ये किताब, एक हमने किताब छापी, मेडिटेशन मिथ एंड रियलिटी बाय हरीश मलिक, तो वो दिल्ली आए हुए थे पत्री जी, और उनका प्रोग्राम था सत्य साई सेंटर में। तो मैं आया, मैंने उनको सुबह सुबह आकर शास्त्री जी के घर में किताब प्रेजेंट की और कहा कि भाई रिक्वेस्ट की कि आप इसको रिलीज़ करिए आज अपने प्रोग्राम में। उन्होंने आधा मिनट सोचा होगा, पर फिर कहा ठीक है, हो जाएगी, आप आ जाओ। तो हालांकि ऑथर हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो मैंने उनकी वाइफ को टेलीफोन किया, वो कहते मेरा आना मुश्किल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर हमने वो किताब लेकर, मैंने 2 किताबें सुबह उनको दी थी, लेकर पहुंच गए सत्य साई सेंटर में 12 बजे। तो वहाँ उन्होंने कहा, जब मैं हॉल में एंटर ही किया तो उन्होंने इशारा किया अपने जो कि इनको ऊपर लेके आओ। उन्होंने अपने साथ बिठा लिया और वही किताब ये रिलीज़ की, मिथ एंड रियलिटी। तो पत्री जी आंसर्स वी रिलीज इट इन हैदराबाद, जो पिरामिड वहाँ पर बनाया उन्होंने, जहाँ की 2000 से ज़्यादा लोग अंदर आ सकते हैं पिरामिड में। तो सुबह 10 बजे between 10 and 10:30 there were about 2000 people for the release of the book, plus also celebrating his birthday. ये 14 नवंबर 2021 की बात है। तो मतलब इस तरह एक से ये श्रृंखला जो है बढ़ती गई और आप जुड़े रहे सर। मैं जुड़ा रहा। ऐसे आपकी लाइफ में पत्री जी भी आ गए और बाकी सारे गुरुओं की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ सर। बहुत ही सुंदर स्टोरी है सर आपकी। सर, जैसे कि हमने आपसे जाना कि स्टर्लिंग का विस्तार इतना हो चुका है, आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जा चुके हैं। आपने साईं बाबा की बुक से शुरुआत करी और हर क्षेत्र में आप बढ़े। उसके बाद आप मेडिटेशन में भी बहुत आ गए, आध्यात्मिकता से जुड़ गए आप, जो कि आप हमेशा से ही जुड़े थे।
और आप उसमें आगे बढ़ते गए, आपको यूनिवर्स ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ती गई और आपके साथ बहुत ही सुंदर लोग जुड़ते गए। तो सर हमें ये बताइए कि स्टर्लिंग का उद्देश्य क्या है अब आगे? स्टर्लिंग का उद्देश्य आप कहते हैं तो ये वी वांट इट टू बी a publishing house which will never be forgotten. It should be remembered by the people. Why they will remember it? Because the books we are publishing, they will need those books. And especially books on Shirdi Sai Baba. आज देखिए आप शिरडी जाएं तो वहाँ पर लाखों की लोग में रोज़ जाते हैं लोग और इसी तरह से वो किताबें पढ़ते हैं और किताबें बिकती भी हैं. So it is a player, and let me share with you that I have met most of my authors, 95% of my authors. Maybe 5% ऐसे लोग होंगे जिनकी किताब छपी, बिकी, खत्म हो गई. But 95% people I have actually met. And in the morning when I do the gratitude, I include my authors, my gurus for the gratitude, and which gives me pleasure, which gives me satisfaction, which gives me peace. So I do it. There is no force to me to I must do it, but it is automatic. बहुत अच्छा सर, शुक्राना का भाव तो सर हमेशा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सिर्फ अपने नज़दीकियों के लिए नहीं, आप अपने ऑथर्स को भी ग्रैटिट्यूड देते हैं सर, ये एक बहुत सुंदर बात है. बिकॉज उनकी वजह से ही मैं हूँ जी. अगर उनकी किताबें ना होती तो मैं ना होता. और वो भी एक कड़ी है, एक कड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी चलते गए. और सर ये भी एक प्लान है कि वो भी आपके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि आप थे तो वो भी आपसे जुड़ते चले गए और आप आध्यात्मिकता के जगत में आज इतना नाम जो कमा रहे हैं. सर अपने शो को पूर्ण विराम देने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बार आपका एक मैसेज छोटा सा हमारी आज की पीढ़ी के लिए. I feel that one must do meditation. The earlier you start it, the better person you will develop. And this will help you not in your current life, but in your forthcoming life also. And you will be able to live peacefully, which is most important for living. ये life जो है ये journey है. It is not a goal कि I have to reach that, but it is a daily life what you are leading that makes your journey beautiful, happy and healthy. थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर आने के लिए और आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने बुलाया और मुझे अवसर दिया कि मैं लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सो दर्शकों, हमने आपको मिलवाया एस.के. घाई सर से, जो कि जिन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, जैसे कि आज सर इतने पॉपुलर हैं और इतने अच्छी अपना जीवन भी बिता रहे हैं, तो उनकी इन बातों को याद रखिए, ध्यान से जुड़े रहिए. आप जिस भी फील्ड में हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी. जैसे कि सर की दिनचर्या इतनी खूबसूरत हो गई, तो आप भी जितना जल्दी ध्यान में आएँ, मेडिटेशन में आएँ, आपके लिए उतना ही सुंदर होगा. नमस्कार, बने रहिए PMC हिंदी के साथ.